वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी दो टाइप का होता है, 1D मोशन और 2D मोशन। तो आज हम लोग 1D मोशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो ठीक है, आइए हम लोग आज पढ़ते हैं फ्री फॉल के बारे में। देखिए, सबसे पहले कोई आपसे अगर पूछे कि फ्री फॉल क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है कि कोई भी बॉडी का मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन हो। जैसे कि हम मान लेते हैं ये मार्कर है और इसको हम लोग नीचे गिरा दिए, तो क्या हुआ कि उस पर क्या नीचे क्यों गिरा, क्योंकि इस पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल दिए फ्री फॉल। अब देखिए कि फ्री फॉल को हम लोग जनरली 3 प्रकार में बांटे हैं, और टाइप में इसलिए बांट दिया हूं कि टाइप बांट के अगर अपन लोग पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे समझ में आता है और इजी भी रहता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, यानी कोई भी बॉल है और उसको हम लोग ग्राउंड से अपवर्ड फेंक देते हैं, ऊपर की ओर फेंक देते हैं। जैसे यही मार्कर है, इसको हम लोग ऊपर की ओर ऐसे फेंक दिए। ठीक है, तो देखिए तो क्या होता है, मान लेते हैं कि u मीटर पर सेकेंड से हम लोग u वेलोसिटी से क्या किए, बॉल को फेंक दिए। तो बॉल ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अंतरिक्ष में चला जाता है गेंद, ऐसा तो है नहीं। क्या होता है कि एक समय पे जाके टॉप पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है, ऊपर की डायरेक्शन में है, और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोग पढ़े होइएगा, वो क्या लग रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, क्या लग रहा है, नीचे की ओर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि होता है mg, वो क्या लग रहा है, नीचे की ओर, और वेलोसिटी क्या है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या करता है, डिक्रीज होता है। क्या करता है, स्पीड डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं हम कि व्हेन velocity and acceleration is in opposite direction, स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीजेज। और वाइस वर्सा लिख देते हैं, एंड वाइस वर्सा, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो हमारा क्या होगा कि स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि u वेलोसिटी से तो अपन ऊपर फेंके, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो जाते जाते क्या होगा, स्पीड कम होगा और टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बॉल क्या होगा कि नीचे की ओर आएगा कुछ इस तरह। तो क्या है कि हमारा u भी नीचे है और g भी नीचे है। ठीक है, तो अब स्पीड बढ़ेगा, क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते स्पीड जब ग्राउंड को हिट करेगा तो सेम स्पीड से करेगा। अब ऐसा क्यों, बहुत लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, वेट कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इधर u इनिशियल वेलोसिटी है और नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो रहा है, स्पीड इसका डिक्रीज करते जा रहा है। तो एक रेफरेंस
लेबल लेना जरूरी होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे कि रेफरेंस लेबल है। ये रेफरेंस लेबल है हम लोग का, ठीक है। तो इसके ऊपर जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लिए, ठीक है। क्या लिए? पॉजिटिव डायरेक्शन लिए। और नीचे वाला जो होगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। रेफरेंस लेबल के ऊपर वाला, रेफरेंस लेबल के ऊपर वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। और रेफरेंस लेबल के नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए, जब भी हमको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि याद रखना होगा आपको, कि वेलोसिटी एट टॉप क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। और फ्री फॉल के समय एक्सेलरेशन क्या होगा? तो विद साइन कन्वेंशन लिखे तो माइनस जी होगा। क्या होगा? माइनस जी होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब क्या होता है। किसी को अगर नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है। तो मैं रब करता हूं। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट की हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ठीक है। यहां पे लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जो बॉल है या बॉडी, जब उसको हम लोग फेंके अपवर्ड या डाउनवर्ड, जो भी फेंके हम लोग जब उसको, तो वो हवा में कितने देर तक रहा। क्या हुआ? हवा में कितने देर तक रहा, फॉर हाउ मच टाइम इट इज प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। अब देखिए, हम लोग कुछ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे आप आसानी से क्या होगा, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, मान लेते हैं कि बोलेगा कि एक बॉल को क्या हम लोग अपवर्ड फेंक दे रहे हैं। जब अपवर्ड फेंक रहे हैं तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, ठीक है। तो देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ाया था तो मैं बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम निकालने के लिए अपन हमेशा, ज्यादातर केस में 95% केस में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए, जब बॉल को अपन हवा में फेंके और ग्राउंड पे आके हिट कर गया तो ए पॉइंट से चला था और ए पॉइंट पे ही पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपन जीरो लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है तो इनिशियल वेलोसिटी u ही रहने दे रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T ले रहे हैं, ठीक है, प्लस हाफ। अब देखिए, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी है। तो एक्सेलरेशन क्या है? तो बहुत लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन g है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ g तो रखेंगे लेकिन साइन के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस जी रखते हैं। और टाइम तो टी स्क्वायर अपन लोग लिए ही हैं, ठीक है। टाइम तो अपन लोग टी स्क्वायर लिए ही हैं। अब देखिए, इसको इधर लाते हैं तो माइनस यू इंटू टी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, इधर एक टी से एक टी कैंसल, ठीक है। एक टी से एक टी कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो टी का फॉर्मूला आ गया हमको 2u/g, ठीक है। क्या आ गया? 2u/g। और ये इंपॉर्टेंट है,
क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बॉल को फेंक दिए अपवर्ड ग्राउंड से, तो बताइए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग या तो ये फॉर्मूला लगा दे S = ut + ½ at² तभी हमारा निकल जाएगा, या डायरेक्टली हम लोग ये लगा दें, ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा 2u/g, तो मेरा बहुत ही टाइम बचेगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव किए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट के ही पूछने का अलग अलग तरीका है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का ही आपसे पूछ सकता है, एक तरीका तो ये है, पहले ये नोट कर ले सब, उसके बाद मैं बताता हूं। रब कर रहा हूं अब मैं। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने क्या बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके पूछने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि टाइम फॉर विच बॉल या बॉडी, कुछ भी बोल सकते हैं, बॉल प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर, इस तरीके से पूछ सकता है कि टाइम फॉर विच बॉल प्रेजेंट इन एयर पूछ सकता है। या एक और तरीका है कि टाइम टेकन बाय बॉडी, टू हिट द ग्राउंड, अगेन। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जो पूछ सब चीज सेम बोल रहा है, ये तीनों चीज सेम बोल रहा है, लेकिन बहुत जगह क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो अपन लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अपन लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात किए। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करेंगे कि बॉल को जब हम लोग फेंक रहे हैं तो कितना मैक्सिमम हाइट तक रीच करता है, वो निकालने का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने का बात करेंगे। ठीक है, तो आइए मैक्सिमम हाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे भी पहले एक चीज रह गया, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए टाइम ऑफ एसेंट, अब टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। तो हम लोग बोलेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम टू टाइम टेकन, यहां पे लिखते हैं, यहां स्पेस नहीं रहेगा। टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट टॉप पॉइंट पेपर में। जैसे कि हम लोग बॉल यहां से फेंके, ए पॉइंट से फेंके और ये मैक्सिमम बी पॉइंट तक पहुंचा, तो इतना दूर जो टाइम जो लेगा वो, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। और इसके बाद यहां से बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, टॉप से बॉटम पे आने पे जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ
डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टॉप। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला बताने वाले हैं कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। पढ़े थे क्या होता है? 2u/g पढ़े थे। तो देखिए यहां से बॉल गया, ऊपर गया और फिर नीचे आया तो टाइम लगा 2u/g, और ये दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? तो हाफ हाफ बढ़ जाएगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि एक h हाइट है ये, ठीक है, h हाइट है, तो हाइट तो सेम है, यहां से वेलोसिटी भी सेम है, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u/g। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट पूछे हम लोग इसी तरह निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, देखिए तो बॉल को जब हम लोग ए पॉइंट से फेंके और सबसे दूरी तक जो गया तो बी पॉइंट पे गया, तो ये जो हाइट है इसी को हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट को अपन को डिराइव करना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई। ठीक है, अपन को डिराइव करना है, तो आइए अपन लोग डिराइव करते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला यहां पे अपन करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो देखिए s तो हमको हाइट है, h निकालना ही है, u हमको यहाँ पे पता ही है कि u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, और टाइम इतना पहुंचने का टाइम क्या होगा? टाइम यही ना है यहां से और यहां पहुंचने का, तो यही तो टाइम ऑफ एसेंट है। तो t इज इक्वल टू, समझ रहे ना आप लोग, t क्या है? u/g यहां पे, क्योंकि देखिए हमको a और b पॉइंट के बीच में h हाइट निकालना है। क्या निकालना है? h हाइट निकालना है। ठीक, तो यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगेगा वही तो टाइम यहां लिखेंगे ना हम लोग, तो वो टाइम क्या है? u/g है। क्या है? u/g है। तो यहां आइए हम लोग h तो हम लोग को निकालना है, ये दोनों पॉइंट में पॉइंट लिख देते हैं A to B। ठीक है, तो S को क्या लिखेंगे? H लिख देंगे। ठीक है, U तो U ही है, इनटू T क्या हो जाएगा? u/g हो जाएगा। ठीक है,
टी क्या हो जाएगा, यू बाई जी हो जाएगा, प्लस हाफ ए क्या होगा, साइन के साथ ए को रखेंगे तो माइनस जी होगा, और टी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कैंसल, ठीक है। तो h क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी होगा, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस जी तो कट गया, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g आया हमको, तो करेंगे तो हमारा आएगा यू स्क्वायर बाई 2g आएगा। ये दोनों को करके देखिए, आपका फॉर्मूला यही आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो समझ में आया सभी को? तो मैं लिख दे रहा हूं अब कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हुआ, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u बाय जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होगा, तो देख लीजिए, अभी निकाले हम लोग। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ये दोनों समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग पहला केस पढ़ लिए कि अपवर्ड, जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं ग्राउंड से, तो हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा ये पढ़ेंगे कि रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी रिलीज्ड का मतलब ही होता है ना कि हम इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। क्या है इनिशियल वेलोसिटी, जीरो है, ठीक है। तो ये दोनों नोट हो गया। तो अब मैं रब कर रहा हूं, देखिए एक चीज कि वेलोसिटी एट सेम हाइट इक्वल होता है, ये भी मैं आपको नोट में लिखवा दे रहा हूं, और ऐसा क्यों है ये भी मैं बता रहा हूं। वेलोसिटी एट सेम हाइट इज इक्वल। अब कोई बोलेगा कि ऐसा क्यों होता है, सेम हाइट पे वेलोसिटी क्यों इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ वेलोसिटी u है, अपवर्ड है, तो वेलोसिटी नहीं बोलिए, स्पीड बोलिए, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी हो जाता है ना, तो यहाँ स्पीड बोलिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो अगर इस हाइट पे अगर लेते हैं, यहाँ पे u वेलोसिटी है, चाहे v वेलोसिटी है, तो यहाँ भी v वेलोसिटी होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जब बॉल था तो इसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी था, तो बॉल में कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। जब h हाइट पे पहुंचा तो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट के कारण जो एनर्जी होता है उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े भी हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था वही तो यहाँ आके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ m u स्क्वायर, यहाँ पे u है तो u स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
MgH, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mu², क्योंकि यहाँ पे u वेलोसिटी है। तो यही जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था वो यहाँ पे जाके h हाइट पे जब पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं, और ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हाफ mu² इज इक्वल टू mgh, ये लिख दिए। अब देखिए कि हाफ mu² इज इक्वल टू mgh क्या है, ठीक है। तो h यहाँ पे क्या है, हमारा हाइट, जो मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या है, तो मैक्सिमम हाइट हम लोग लिख देंगे u²/2g। तो यहाँ पे हम लोग u नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम लोग v रखेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग सेम नहीं ना माने हैं। अभी हम लोग इसको क्या मान लिए हैं कि मान लेते हैं कि ये v' है, जब प्रूव हो जाएगा तब सेम मानेंगे। तो इसको हम लोग v' का स्क्वायर लिए, ठीक है। तो इधर क्या होगा, हाफ mu² इज इक्वल्स टू, इधर भी g से g कट जाएगा और हाफ v' का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ m से हाफ m कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो u इज इक्वल टू v' हमारा आ गया, ठीक है। u इज इक्वल टू v'। तो आसानी से हम लोग को पता चल गया कि स्पीड एट सेम हाइट छूट गया है, यहाँ पे सेम हाइट इज इक्वल, ठीक है। सेम हाइट पे स्पीड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अब पहला केस का हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रब कर देता हूं मैं। ठीक है, ये केस हम लोग थर्ड केस में पढ़ेंगे। ये अभी पढ़ते हैं हम लोग कि केस 2 क्या है। केस 2 रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि मान लिए कि आप बुर्ज खलीफा पे चले जाओ, ठीक है, और वहां से एक बॉल को रिलीज कर दो। तो आपसे बहुत सारा इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए कि कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड को हिट करने में, ठीक है। फिर ये आपसे पूछ सकता है कि जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो आइए हम लोग वो चीज पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि h हाइट है, ये h हाइट है, और इस पे से हम लोग क्या किए कि एक बॉल को रिलीज कर दिए। तो रिलीज करने का मतलब क्या होता है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। रिलीज कर दिए हम लोग, तो ये क्या आएगा, इधर इस तरह आएगा, नीचे नीचे आ रहा है यहाँ पे जब हिट करेगा तो मान लेते हैं इसका कुछ वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम निकालना है। फिर वही कॉन्सेप्ट कि टाइम निकालने के लिए 95% केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है,
तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको रेफरेंस लेवल मान लिए, ठीक है, इसको रेफरेंस लेवल मान लिए। तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो h हाइट हम लोग इस रेफरेंस लेवल से, जहां से हम लोग बॉल फेंके हैं, उसके नीचे नेगेटिव और उसके ऊपर पॉजिटिव। तो h हाइट है, लेकिन क्या है, वेक्टर इक्वेशन है ये, तो साइन के साथ डालेंगे। तो हम लोग यहां डालते हैं -h, ठीक है। u क्या है यहाँ पे, तो 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g क्या है, a क्या है, तो g है और साइन के साथ डालेंगे तो -g है, और यही t अपन को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2h/g इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये हुआ। तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा, √2h/g, ठीक है, यही होगा √2h/g। और ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या होगा, √2h/g, ठीक है, √2h/g। तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हमारा निकल गया क्या, टाइम, कितना टाइम उसको लगेगा ग्राउंड को हिट करने पे। अब वेलोसिटी निकालना है एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या निकालना है, अब निकालना है वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड। जब ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या वेलोसिटी होगा, उसका कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो याद करिए, जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जब भी आपको वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड निकालना हो तो आप अक्सर यही फॉर्मूला का यूज करते हो कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है, यही फॉर्मूला का यूज करोगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो हमको निकालना है, तो हम उसको क्या रख देते हैं, v² ही रहने देते हैं। u क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हम लोग 0 लिख देते हैं, प्लस 2। a क्या है यहाँ पे, तो a देख लीजिए, एक्सेलरेशन क्या है, g है, और साइन के साथ रखेंगे -g, ठीक है। और s क्या है, s इज व्हाट, तो s डिस्प्लेसमेंट है जो कि h हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, h हो जाएगा, ठीक है। और h निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। और यहाँ पे अगर ना आप साइन नहीं भी रखो ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्केलर इक्वेशन है, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी -g, ये भी -h, दोनों करके क्या हो जाएगा, बात वही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा कि v² इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। ये समझ में आया। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। जो थर्ड केस हमारा बचा है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग ने ये सीखा
कि अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में 1D मोशन यानी फ्री फॉल का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो आप उसका टाइप पता कर लीजिए कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन है, कि ग्राउंड से फेंका जा रहा है या h हाइट से रिलीज किया जा रहा है या h हाइट से अपवर्ड फेंका जा रहा है, वो कर लीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप लोग बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।